हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप इसको अगर तोड़ते हो तो एक वर्ड आता है ट्रांसपोर्ट, दूसरा आता है एशन। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पोर्ट होता है, वो सब्सटेंसेस का होता है, अलग अलग सब्सटेंसेस का होता है, जो कि या तो एब्जॉर्ब्ड हैं और या तो फिर सिंथेसाइज्ड है। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि या तो कहीं बने हैं, उन्हें कहीं दूसरी जगह पहुंचाना है, या तो डाइजेशन के वक्त या रिस्पायरेशन के वक्त जो है क्या कहते हैं, वो एब्जॉर्ब हुए हैं और उन्हें पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन के प्रोसेस जैसे हमने पढ़ा था, एल्वियोलाई से डिफ्यूजन होता है, फिर वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाता है, तो किसके थ्रू जाता है? इसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है। इसमें हम बेसिकली दो पार्ट में ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ते हैं। एक तो हम पहले पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में और फिर हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। प्लांट्स वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ेंगे, एनिमल्स वाले पार्ट पे आते हैं। एनिमल्स में दो तरीके के सिस्टम होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फैटिक सिस्टम। ठीक है, ये दो चीजें हैं एनिमल्स में। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन से स्टार्ट करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज कि इसमें तीन पार्ट में हम इसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड क्या है, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में, मतलब जिनके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है, और तीसरा हार्ट, जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ब्लड में अगर आप ब्लड की बात करो तो उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। प्लाज्मा, मतलब दो पार्ट्स में आप इसको समझ सकते हो कि एक तो प्लाज्मा, दूसरा सेल कंपोनेंट्स। ये आपके 40 to 45% होते हैं और ये आपके 50 to 55% होते हैं, ठीक है। अब सेल कंपोनेंट और प्लाज्मा। प्लाज्मा में तीन चीजें आती हैं। एक तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है दैट इज वाटर, जो कि 90 to 92% रहता है। फिर आपका आता है प्रोटीन, जो कि 7% होता है। और तीसरी चीज जो आती है दैट इज अदर्स, कुछ और चीजें जैसे सॉल्ट्स, आयंस, ठीक है, ये 1% होता है। प्रोटीन में आपको एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन, ये तीन प्रोटीन के नाम तो आपको याद रखने हैं। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन तो अभी एक बार ब्लड क्लॉटिंग में भी आएगा जब ब्लड कोआगुलेशन पढ़ेंगे। सेलुलर कंपोनेंट्स में तीन चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ पे अदर्स में भी आप लिख सकते हो कि जैसे इसमें आपका आता है आयंस, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स, ठीक है। आयंस है, सॉल्ट्स हैं,
और जितने हॉर्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ अदर में आ जाती हैं। आरबीसीज की बात करते हैं। आरबीसीज रेड ब्लड कॉपुलरीज या रेड ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें दूसरी चीज ये रहती है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है O2 को और CO2 को। अब O2 किधर जाता है? लंग्स से बॉडी पार्ट्स में, और CO2 किधर जाता है? बॉडी पार्ट से वापस लंग्स में, ठीक है। ये आरबीसी का काम होता है। एक चीज और ध्यान रखना कि जो ब्लड होता है दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये तो हमने 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं टिश्यू वाले चैप्टर में कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर आप एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हो तो उसमें 5 लीटर ऑफ ब्लड सर्कुलेट होता है, 5 लीटर ऑफ ब्लड। आरबीसी बहुत सिंपल है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, और ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? काम इसका। अब ये डिस्क्वाइडर होता है या यूं कह लो सॉसर शेप का, ये ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह से इसमें रेड कलर होता है, रेड कलर। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, या इसको रेड ब्लड कॉपुलरीज भी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट O2 और CO2 का कर रहा है। डिस्क्वाइडल, ये आरबीसी का है, ब्लड का नहीं है, ठीक है। डिस्क्वाइडल शेप या सॉसर शेप का होता है, ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से इसमें क्या होता है? रेड कलर आता है। अब उसके बाद बात करते हैं WBCs के बारे में, ठीक है। WBC में 5 WBCs होते हैं। सिर्फ आपके उसमें नाम दे रखा है कि, और शायद इमेजेस भी दे रखी हैं आपके उसमें, ठीक है। एक तो एसिनोफिल, बासोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। सिर्फ ये 5 नाम दे रखे हैं। इसका काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन और एलर्जी से। जो एलर्जी कभी कभार हो जाती है ना, एलर्जिक रिएक्शन में आता है ये काम है, प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, मेन इसका काम यही होता है। उसके बाद इसके फंक्शंस की बात करते हैं। अगर हम ब्लड के फंक्शन की बात करें, देखो प्लेटलेट्स का तो सिंपल सा फंक्शन है कि वो ब्लड क्लॉटिंग करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम ब्लड कोआगुलेशन पढ़ेंगे अच्छे से। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, सॉरी फंक्शंस की बात कर लेते हैं ब्लड के। देखो ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड आता है। साथ में ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, इसका आपको पीएच याद रखना है। जो कि 7.35 से 7.45 तक होता है, इसका पीएच है ये, स्लाइटली अल्कलाइन। इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था कि दो तरीके के फूड थे डाइजेस्ट, एक तो एब्जॉर्ब, एक अनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो एक तरीके से जितना वेस्ट है उसका ट्रांसपोर्ट ये करता है, तो वेस्ट का ट्रांसपोर्ट देखो करेगा क्या, ट्रांसपोर्ट ही करेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, तो वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा एब्जॉर्ब्ड फूड का करता है। फिर हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, रेस्पिरेशन में कि वो O2 और CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो आ जाता है O2 का ट्रांसपोर्टेशन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आपका आता है जो हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स आपके जो अदर 1% है उसमें हॉर्मोन्स भी आते हैं, सॉल्ट्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं, तो वो हॉर्मोन्स का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हॉर्मोन्स ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और हीट को भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे वेस्ट एब्जॉर्ब्ड फूड हो गया, O2 और CO2 हो गया, उसके बाद आपका हॉर्मोन्स हो गए, टेम्परेचर हो गया और हीट, इन दोनों चीजों को रेगुलेट करने का काम इसका होता है। और एक और काम है जो कि ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं चोट लग जाए तो ब्लड क्लॉटिंग, और प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन वही WBC का काम, प्लेटलेट का काम, RBC के ये दोनों काम, बाकी ये अलग से चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। सिर्फ बाकी सब चीज़ें तो ध्यान ही रहेंगी, ये है कि टेम्परेचर और हीट को रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।